अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज इमरान खान की तोशा खाना का और टेरियन का केस है और दोनों सॉलिड केस है। तोशा खाना में तो फ़र्द जुर्म आयद हो रहे हैं, इमरान खान मुसलसल जो हैं वो इससे भाग रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और अभी भी सुना है मैंने इस व्लॉग करने से पहले कि उन्होंने उनके वकला ने कहा है कि जी वो उनको थ्रेट्स है, वो नहीं आ सकते। हालांकि कल उन्होंने रैली निकालने की कोशिश की और आज भी सुना है कि वो रैली निकालने जा रहे हैं। एक तरफ तो इमरान का ये किरदार है, दूसरी तरफ वो वकील से ये कह रहे हैं कि आप वहाँ सेशन कोर्ट में ये कहें कि मैं आ नहीं सकता और मुझे थ्रेट्स हैं। तो टेरियन केस में भी आज है, आपको पता है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नॉन बेलेबल वारंट है उसको कैंसिल किया था, मुअत्तल किया था और आज पाबंद किया था। तो अब कई अदालतों की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है कि इमरान खान साहब यही गेम खेलते हैं या आते हैं। बहरहाल दो बड़े अहम केसेस के ऊपर इनकी हाज़िरी है एक तरफ, दूसरी तरफ आज सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनको रैली करने की इजाज़त दी है या इंतज़ामिया ने दी है और उस पर तकरीबन 25 नुकात हैं जिसमें अदलिया पे और फ़ौज पे और दूसरे इदारों पर किसी किस्म की तकरीर पे पाबंदी लगी। आपको पता होगा कि इनकी तकरीर पे पाबंदी लगाई थी पैमरा ने, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दी और कोर्टों में मौजूद चंद जजेस बहुत ही अहम पोजीशन पे भी हैं, तो वो इमरान खान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रीफ दे रहे हैं। ये बात सामने है, इस कंडीशंस में अभी आगे क्या होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है जो कल हुई है और वो ब्रेकिंग इंतहाई काबिल मज़म्मत है और वो ये है कि तोशा खाना से लेने वाले तहाइफ गिफ्ट की तादाद कोई कम नहीं है। मेरा ख्याल है 80 सफ़हात हैं शायद, उसमें माजी के ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल्स, आपके जजेस और सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस ने वहाँ से तोहफ़ा लिया है और ऐसी चीज़ ली है जो उस लिस्ट में मौजूद है। आपने यकीनन लिस्ट देखी होगी, मैं 86 पेपर्स तो यहाँ नहीं लगा सकता, लेकिन जब आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े चेहरे इसमें बेनकाब हो रहे हैं। अब सवाल ये कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि जनाब कानून के मुताबिक लिया है। एक बात क्लियर है कि तोशा खाना में जो गिफ्ट आता है वो रियासत को मिलता है, वो अवाम को मिलता है, वो हुकूमत को मिलता है नहीं, वो रियासत को मिलता है। वो अवाम की अमानत होता है। आप कानून बना देते हैं, कानून आपके घर की लॉन्ड्री है, जिस तरह चाहते हैं बना देते हैं। मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ और हकीकी वाक़या है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि तकरीबन कोई 50 गाड़ी, टॉप गाड़ी आपके ये से कस्टम से रिलीज़ हुई है और मुझे ये इत्तला मिली थी कि कस्टम जो है उसको उनके जो है वो रूल्स को बाईपास करके कस्टम की मिली भगत से उसको 50 गाड़ियों को निकाला गया है और वो 50 गाड़ियाँ अशराफिया में बांट दी गई है। तो मैं उस इन्वेस्टिगेशन पे गया, मैंने बड़ी कोशिश की, सीनियर मेंबर आपके FBI को रब्ता किया, चेयरमैन FBI को रब्ता किया, उनके ज़रिए मैं कस्टम में गया, कस्टम वाले, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्वॉल्व थे और मसलन उसमें वज़रा इन्वॉल्व थे, MNAs इन्वॉल्व थे बड़े, तो मेरे लिए रास्ता बड़ा मुश्किल बन रहा था कि मैं किस तरह मालूम करूं, कोई बताने को तैयार नहीं था। कोई अल्लाह का बंदा है, वो आपके कस्टम में ही था, तो उसने मुझे वो आपके मेरे घर के एड्रेस पे भेज दिया और वो रूल्स एक भेजा और उसमें उसने तफसील भी बताई। अच्छा, अब देखें क्या किया है इन लोगों ने, करते क्या है कि जब मैंने DG, मेरा ख्याल है DG वो कस्टम था या चेयरमैन या टॉप का जो मेजर इनका सीनियर मेंबर से नीचे होता है, उससे रब्ता किया। मैं नाम सी गैराज में रखता हूँ।
उनसे रब्ता किया तो पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब फिर मेरे पास लिस्ट आई हुई थी, मैंने उनको लिस्ट का जिक्र किया तो वो साहब जो हैं वो मसलन खुल गए कि हाँ जी ये हुकूमत ने बनाई थी और इसमें 50 गाड़ियाँ नहीं आई हैं बल्कि 65 गाड़ियाँ आई हैं। मैंने कहा बड़ी बात है, तो आपने और इत्तला दे दी है। तो मैंने कहा कि आपने ये गाड़ियाँ आपके कस्टम से आई हैं तो आपने इसकी वो ली, क्या कहते हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी NOC है। और मैंने तो सुना है कि इतनी हैवी गाड़ी कस्टम को इस मसले लाने की इजाज़त नहीं है, बैन है। तो कहने लगे हाँ बैन था, लेकिन बैन खोला गया और उसके बाद ये गाड़ियाँ आई। तो फिर मैंने कहा कि जी ये क्या है। कहने लगे देखें उसके बाद उन साहब ने मुझे ये बताया कि DG कस्टम को या कस्टम का जो टॉप होता है उसको ये इख्तियार है कि वो ये क़ानून बना दिया गया है, ये क़ानून बनाया गया है। देखें सुने, ये क़ानून बनाया गया है कि कस्टम का DG अगर गाड़ी बैन है तो वो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए उसको इजाज़त है कि वो रिलीफ़ कर सकता है। तो चुनांचे उन्होंने 1 दिन की रिलीफ़ किया, उसमें ये 65 गाड़ियाँ आगे अंदर आईं और फिर पैक कर दिया गया। अब जब मैं इस पॉइंट को लेके आगे बढ़ा कि ये जो गाड़ियाँ आई हैं वो गैर कानूनी तौर पर हैं, ये दबाव के तहत हैं और ये गलत हैं, तो वहाँ मुझसे ये कहा गया कि आप कानून पढ़ लें, कानून में इजाज़त थी, लेके आए हैं मुनासिब, और मुनासिब अमाउंट उसमें दिया गया जो बैन था। तो कहने का मतलब ये है कि ये कानून जो लोग लूट रहे हैं इस तोशाखाना को या इस गाड़ी को, जिन्होंने हायर करना था, हासिल करना था, उन्होंने एक फ़ोन किया कि रिलैक्स करो कानून। उन्होंने रिलैक्स, पहले वो कानून कस्टम का ये बना कि कस्टम का DG किसी भी वक्त भी 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रिलीव कर सकता है, ताकि हाथ में उसके दे दें। फिर अपना उन्होंने बंदा बढ़ाया, वहाँ पर उससे रिलीफ लिया और फिर 1 दिन के बाद वो बैन हो गई। मैंने देखा वो। तो कानून किसका था? इनका। क्राइम किसका था? इनका। किस तरह इन्होंने लूटा। जब मैंने ऊपर इस पे आगे बात की तो वो कहते हैं जी हम तो कानून के मुताबिक हमने लिया है। तो यकीनन कानून के मुताबिक लिया है, क्योंकि DG कस्टम ने रिलीफ किया था 1 दिन के लिए और बैन ख़त्म किया था 1 दिन का, और वो गाड़ी इंटर हुई और फिर बैन शुरू हो गया। तो एक लिहाज से तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ये माइंडसेट इनका। तो तोशाखाना में जो लूट मार की है जिन लोगों ने, भी बड़ी लंबी फहरिस्त है। वो अब कह रहे हैं कि जी हमने तो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने तो कानून के मुताबिक लिया है। ओ खुदा के बंदे, ये अमानत है, ये रियासत की है। तुम लोगों ने तोशाखाना में आए हुए माल को, गिफ्ट को, जो रियासत की थी, अवाम की अमानत थी, उसको औने पौने अमाउंट में ख़रीद कर तुम ले गए और अब सहारा ले रहे हो कि जी कानून है। देखिए सच और हक बोलना चाहिए। अगर आप सच और हक नहीं बोलेंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि खुदा भी आपसे राज़ी नहीं होगा, और सुनने वाले भी, उनको भी चाहिए कि वो हक और सच, चाहे कोई भी हो सकता है मैं जिन लोगों को बहुत पसंद करता था वो इस तोशाखाना में उनका नाम शामिल है, उन्होंने लिया है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन क्या मैं यहाँ पर भांजी मार दूँ, मैं यहाँ पर पीछे हट जाऊँ कि मैं ये ना कहूँ कि ये अमल उन्होंने सही नहीं किया। कानून तो बाहर के मुल्कों में है, तोशाखाना तो बाहर के मुल्कों में है, भारत में भी तोशाखाना है, लेकिन वहाँ के अशराफियों ने यही किया। अरे कानून भी तो आप ही ने बनाया, आपके घर की लौंडी है कानून। मैंने अभी कस्टम वाला वाक़या बताया, आपने कानून बनाया, तोशाखाना का कानून बना दिया, आप ही ने बनाया, और लूट मार भी आपने की। तो एक इस हम्माम में सभी नंगे नजर आए मुझे, तो मुझे बोलने दीजिए कि इस हम्माम में सभी नंगे हैं। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में इमरान खान का जुर्म तोशाखाना में बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये सारे लोग मासूम हैं जो अब कानून के पीछे छुप रहे हैं और कभी कोई तौज़ी दे रहे हैं, कभी कोई वजाहत कर रहे हैं, कभी कोई वजाहत कर रहे हैं? अरे भैया भारत में भी तो एक वाक़या सिर्फ बता दूं,
चले मोदी का ही ले लीजिए, बहुत सारी वाक़यात हैं, लेकिन मोदी का ले लीजिए कि उसको गिफ्ट मिला और करोड़ों डॉलर का गिफ्ट था, उसने वो गिफ्ट ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन करके जो माल उसको मिला वो उसने वेलफेयर में दे दिया। इसकी सबकी रसीदें मौजूद हैं। तो अगर तोशा खाना का माल इन गरीबों में बढ़ जाता तो कितनी खुशी थी। कोई चादर ले गया, कोई बैग ले गया, कोई कलम ले गया, कोई छुआरे ले गया, कोई फना। खुदा की पना अगर किसी ने लिया था, बल्कि ज़्यादा रकम दे के इसको लेता तोशा खाना से कि हुकूमत के पास रकम भी आती, और ये तोशा खाना क्योंकि आवाम की अमानत है तो इन गिफ्ट के पैसों को वेलफेयर पाकिस्तान के अवाम में बांट देता। अगर मैं ये कहूँ तो क्या गलत है? ये चीज़ सही नहीं है? तो किस तरह जुर्म किया गया ये देखें आप। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे। अच्छा, ये उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तोशा खाना पे क्रिटिक्स कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जी तोशा खाना को लूटा गया, तोशा खाना से गिफ्ट लिया गया, तोशा खाना से कानून जो है वो बनाकर गिफ्ट लिया गया। अब ये लिस्ट आई है तो अब उनको कानून याद आ गया कि जी कानून में था, कानून में तो कल कानून नहीं था। इमरान खान से आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन इन्होंने जो किया है क्या ये काबिल माफ़ी है? यकीनन इमरान खान का जुर्म बहुत बड़ा है, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत गलत काम किया है और अब उनका केस भी है और आना भी है। लेकिन क्या ये मासूम है सारे जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की अमानत को ख़रीदा भी है? तो वही कानून बनाकर अपने मतलब का कि जी 2 करोड़ की चीज़ को आपने 2 लाख में ख़रीद लिया। सोचें आप, अगर यही 2 करोड़ की चीज़ आप ऑक्शन करते और इसमें आपको एंटीक होते हैं ना सब चीज़, तो अगर इसमें आपको 6 करोड़ मिलता तो ये 6 करोड़ मोदी की तरह आप वेलफेयर कर देते हैं, किसी यतीम खाने में दे देते हैं, किसी गरीबों में बांट देते, तो खुदा की कसम इस मुल्क के अवाम भी आपको दुआ देते हैं और तोशा खाना से इन चीज़ों की खरीदी। और आप 2 करोड़ की चीज़ नहीं बल्कि 6 करोड़ में ख़रीदते हैं ताकि हुकूमत को भी पैसा जाता। बड़े लोग हैं, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये हक और सच है। हक और सच को आदमी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी की बहुत सी चीज़ अच्छी है, गलत है, जो गलत है वो गलत है, किसी की भी हो, तो हमें इस अमल को जो हुआ है इसको कंडेम करना चाहिए। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।